खुंगुआ कोची पियू समनीता। मुझे कैसे पता? मुझे इस वजह से पता है कि हमारी बेटी जो है रोज़ ही हमारे साथ खेल रही होती है, और वो कोरियन डे केयर में जाती है, तो वहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो वो त्रिपति अनुपम भाई से पूछते हैं कि भाई त्वड़ा नाल की है। वो बताते हैं कि भाई मेरा नाम है अली, अली अब्दुल, पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, जी हाँ। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ पे एक सस्पेंस है। स्क्विड गेम का नेक्स्ट सीजन आएगा, उसके अंदर भाई अनुपम भाई रिटर्न करेंगे। ओ जिंगा करती है, ओ जिंगे से क्यों डरती है, पिंग 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 पिंग। तो मेरा भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे और ओजिंगा गेम्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ओजिंगा गेम यानी कि स्क्विड गेम भाई साउथ कोरियन मूवी है, जो कि भाई इस वक्त 90 कंट्रीज के अंदर पहले नंबर पे चल रही है, यानी कि टॉप चार्ट्स में चल रही है, और भाई बहुत मशहूर हो रही है। तो भाई मूवी मशहूर हो कुछ भी हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए वो ये कि भाई वाई एक इंडियन पर्सन इज एक्टिंग एज अ पाकिस्तानी इन दिस मूवी। हाँ, तो भाई अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो भाई जाके देखें, ज़रूर देखें, और ताकि आपको भी पता चले कि भाई कहाँ पे जो है ये इंडियन बंदा जो है पाकिस्तानी एक्टिंग कर रहा है। तो जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी उन लोगों के लिए थोड़ी सी समरी बताता चलूँ कि भाई इस मूवी के अंदर त्रिपति अनुपम, जो कि यहाँ साउथ कोरिया के अंदर एक इंडियन एक्टर हैं, साउथ कोरियन मूवीज़ के अंदर उन्होंने एज अ साइड कैरेक्टर अदा किया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस मूवी के अंदर उन्होंने एक मेन रोल एक्ट किया है और बहुत अच्छा एक्टिंग करी उन्होंने। लेकिन भाई अच्छी एक्टिंग करी, सब कुछ करी, लेकिन एट द पॉइंट हमें पता चला कि भाई ही इज़ नॉट एक्टिंग एज अ इंडियन एक्टर, बल्कि ही इज़ एक्टिंग एज अ पाकिस्तानी, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो एक पाकिस्तानी है। वेल भाई इस बात के ऊपर दोबारा से आते हैं, लेकिन पहले मैं आप जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी उनको थोड़ी सी मूवी समराइज़ कर देता हूँ कि मूवी जो है ऐसे लोगों के बारे में बनाई गई है जो कि मुफलिसी, गुर्बत, अफलास, भूख या बीमारी की वजह से लोगों के कर्ज़ों के तले दब जाते हैं, और इतने दबते जाते हैं कि फिर कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते, तो वो अपने जो जिस्मानी अज़ा हैं उनको बेच बेच के फिर लोगों के कर्ज़े पूरे कर रहे होते हैं। तो भाई इस तरह के जो लोग होते हैं, जिन मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, तो इन मजबूरियों को फ़ायदा उठा के एक बंदा है जिसने एक गेम बनाया है और लोगों को उसने ऑफ़र करी है कि भाई अगर आप आके ये गेम खेलते हो तो आप जो है बहुत बड़ा एक प्राइज़ जीत सकते हो, और जो प्राइज़ मनी है वो तकरीबन 45 बिलियन साउथ कोरियन वॉन के बराबर है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो लोग जो है वो कहते हैं हाँ भाई चलो हमारा तो कर्जा उतर जाएगा, हमारे बहुत सारे काम निकल जाएंगे, चल के हम ये गेम खेलते हैं। बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, तकरीबन 456 पीपल जो हैं वो इस गेम के अंदर शामिल होते हैं, और जब वो पहला गेम खेलते हैं तो पता चलता है कि भाई जो इन्होंने लोगों को गेम के बाद एलिमिनेट करना था, तो वो एलिमिनेट ये नहीं था कि भाई गेम से निकाल देंगे, बल्कि भाई वो एलिमिनेट मारने वाला एलिमिनेट था जी। पहले गेम के बाद भाई लोगों को पता चल रहा है कि भाई जो लोग एलिमिनेट होते जा रहे हैं उनको गोलियां मारी जा रही हैं, यानी कि वो सिरे से ख़त्म हो जा रहे हैं। तो वेल भाई ये जो मूवी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है, सिनेमैटिक्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, इसके अंदर जो सेट्स इस्तेमाल हुए हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, और इस मूवी के अंदर जो गेम इस्तेमाल किए गए हैं वो साउथ कोरिया के अंदर जो बच्चे यहाँ पे गेम खेलते हैं, और हमारी बेटी उर्वा वो भी इस तरह के गेम खेल रही होती है, तो उन गेम्स से इंस्पायर होकर इस मूवी के अंदर ये गेम्स मुख्तलिफ तरतीब दिए गए हैं, जिसके अंदर लोग एलिमिनेट नहीं हो रहे बल्कि एलिमिनेट हो रहे हैं। तो भैया बहरहाल इस मूवी में जो है पहली एपिसोड के अंदर त्रिपति अनुपम जो है वो, जो कि एक इंडियन मैंने बताया कि एक्टर हैं, वो आते हैं और वो मेन जो कैरेक्टर है इस मूवी का, साउथ कोरियन एक्टर, उसकी जान बचा लेते हैं। वहाँ पे हम जब ये कैरेक्टर एंटर होता है इस मूवी के अंदर, तब हमारी आंखें खुल जाती है और हम कहते हैं अरे वाह भाई वाह, ये भाई अनुपम भाई जो है वो इस मूवी के अंदर शामिल हैं। बाद में बताता हूँ कि हम कैसे अनुपम को जानते हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई अनुपम भाई इसके अंदर शामिल हैं, और आगे जाके पता चलेगा कि भाई ये मतलब वो जब इंट्रोडक्शन वाला होगा इनका आपस में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का, तो वो बताएगा कि भाई मैं इंडिया से हूँ। लेकिन भाई टू अवर सरप्राइज सेकंड एपिसोड में इन्होंने दिखाया कि भाई अनुपम की यानी कि बैक स्टोरी दिखाई कि वो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, और फैक्ट्री का जो मालिक है वो उसको सही तरीके से पे नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो गुर्बत अफलास का शिकार हुआ है, और वो जो है डेस्परेट हुआ है, और इसी डेस्परेशन की वजह से वो इन जो गेम्स हैं यानी कि मार धाड़ वाले गेम उनके अंदर जाके शामिल हो गए, स्क्विड गेम के अंदर। यहाँ तक भी ठीक था। थर्ड एपिसोड में जो है वो इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं था, सिर्फ गेम्स के बारे में ज़्यादा था। फोर्थ एपिसोड के अंदर जाके भाई पता चलता है, जब मुख्तलिफ करेक्टर जो आपस में सारे बैठे हुए होते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो त्रिपति अनुपम भाई से पूछते हैं कि भाई त्वड़ा नाल की है। वो बताते हैं कि भाई मेरा नाम है अली, अली अब्दुल। तो भाई अली अब्दुल उनका नाम है, मैं चौंक गया भाई। अच्छा चलो खैर है, अली अब्दुल। इंडिया में भी मुस्लिम हैं बहुत सारे, तो इस वजह से इनका नाम शायद अली अब्दुल रख दिया है। अगेन भाई उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ से हो, तो वो बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, जी हाँ। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो भाई
अनुपम जो है इस मूवी के अंदर एज अ पाकिस्तानी एक्ट कर रहा है और उसका नाम है अली अब्दुल। तो मैं वहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि भाई वाई इंडियन बंदा जो है वो पाकिस्तानी बंदे की एक्टिंग कर रहा है, इंडियन ही की कर ले भाई। और वहाँ पे जाके जो है मेरे दिमाग में थोड़ी सी इस तरह की बातें आने शुरू हो गई, नेगेटिव यानी कि बातें, वो ये कि भाई वाई हमेशा इस तरह की मूवीज़ के अंदर जब भी कोई यानी कि गरीब बंदा दिखाना होता है, मुफलिस बंदा दिखाना होता है, बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बंदा दिखाना होता है, तो भाई पाकिस्तान का नाम ले आते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि इस तरीके का सीन है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद यानी कि 1-2 दिन के बाद मेरे दिमाग में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी आने शुरू हुई और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बेसिकली वजह यहाँ पे ये नहीं है। वजह ये थी कि जो साउथ कोरियन और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इनका आपस में एक मुआहिदा है कि पाकिस्तान बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, साउथ कोरिया पाकिस्तान से लेबर हायर करता है जो कि यहाँ पे जो कि यहाँ कोरिया में आके मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। तो इस वजह से भाई ये करेक्टर जो था वो यानी कि एक पाकिस्तानी बनाया था। देन वाई पाकिस्तानी, इंडिया क्यों नहीं? तो भाई इंडिया के दरमियान और साउथ कोरिया के दरमियान इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं है। इंडिया जो है वो G20 कंट्रीज़ के अंदर शामिल होता है नहीं कि ग्रेट 20 कंट्रीज़ के अंदर शामिल होता है। इस वजह से साउथ कोरिया जो है वो इंडिया से लेबर हायर नहीं करता। तो इस वजह से भाई मेन वजह जो थी वो ये कि त्रिपति अनुपम जो है वो पाकिस्तानी के किरदार अदा कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से लेबर आती है, इंडिया से लेबर नहीं आती। चलो भाई यहाँ तक हो गया। फिर बात आती है कि जो है ये वाई पाकिस्तानी, बांग्लादेश से भी तो लेबर आती है, नेपाल से भी तो लेबर आती है, वहाँ से कोई बना लेते। तो भाई वजह ये थी कि भाई जो त्रिपति अनुपम भाई हैं उनको हिंदी, ऑब्वियसली उनकी जो मदर टंग है हिंदी है, और वो उर्दू, ज़ाहिर सी बात है उर्दू और हिंदी जो है बहुत ज़्यादा 80% सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। तो इस वजह से उनसे जो है पाकिस्तानी का किरदार अदा किया, बांग्लादेशी या नेपाली का किरदार अदा नहीं करवाया गया। इसके अलावा त्रिपति अनुपम भाई को ही क्यों शामिल किया गया, किसी पाकिस्तानी को क्यों नहीं शामिल कर लिया गया कि भाई पाकिस्तानी की एक्टिंग कर ले? लेकिन वजह यह है कि भाई जो त्रिपति अनुपम भाई हैं यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारी मूवी के अंदर भाई आ चुके हैं, मोर देन 10 मूवीज़ के अंदर, और साइड रोल ये अदा करते रहे हैं। तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मूवीज़ का। और यहाँ साउथ कोरिया के अंदर भाई पाकिस्तानी एक्टर कोई भी इस तरीके का कोई मशहूर नहीं है कि जिसको जो है इतनी बड़ी मूवी के अंदर वो लोग कास्ट कर लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक भाई अनुपम भाई कि जो है ना आपको इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये भी सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से उनको एज अ पाकिस्तानी रोल दिया गया है। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी कि भाई हम कैसे अनुपम भाई को जानते हैं। तो अनुपम भाई को हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते, बल्कि हमारी एक दोस्त हैं, सादिया रिन और ईमोन। तो हमें उनके थ्रू यानी कि पता चला था कि ये जो अनुपम भाई हैं ये बेसिकली सादिया और ईमोन के दोस्त हैं। तो एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे कि जो है साउथ कोरियन मूवीज़ के अंदर जो है साउथ एशियंस एक्टर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा कि हाँ भाई मैंने एक मूवी देखी थी, ओ डे टू माई फादर, ये साउथ कोरियन मूवी। उसके अंदर हमने देखा था एक साउथ एशियन बंदा जो कि कॉफ़ी पी रहा था एक जगह बैठा हुआ, और वहाँ पे जो है उसकी एक लड़ाई हो जाती है साउथ कोरियन के साथ। तो वो बड़ा अच्छा एक्टर था, उसने बड़ी यानी कि अच्छी एक्टिंग करी थी, उसकी कोरियन प्रोनाउंसिएशन यानी कि बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे भाई ईमोन और सादिया ने जो है वो ये बात बताई कि वो बेसिकली अनुपम था भाई, अनुपम उनका दोस्त, और वो इस तरह से मूवीज़ के अंदर काम करता रहता है। तो भैया इस तरीके से हम जो अनुपम को जानते हैं। डायरेक्ट आज तक हमारी भी मुलाकात नहीं हुई, बस यानी कि सादिया और ईमोन के थ्रू हम यानी कि जानते हैं। और भाई फाइनल बात और वो ये कि वी विश बेस्ट ऑफ लक टू अनुपम भाई। आई होप कि उनको नेक्स्ट मूवीज़ के अंदर इस तरह के रोल मिलते जाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो स्क्विड गेम का नेक्स्ट सीज़न आएगा उसके अंदर भाई अनुपम भाई रिटर्न करेंगे। क्यों रिटर्न करेंगे, क्यों मेरी ये सोच है कि भाई वो रिटर्न कर सकते हैं, ऑल्दो कि भाई उनको तो डेथ उनकी दिखा दी गई है, लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ पे एक सस्पेंस है। सस्पेंस इस तरीके से है कि इस मूवी के अंदर भाई 2 लोगों की जो डेथ थी वो इन्होंने लिटरली नहीं दिखाई। एक तो वो जो बुढ़ा था जो बेसिकली इस पूरे गेम का बानी था, खालिक था, उसकी भी डेथ इन्होंने नहीं दिखाई थी, बल्कि उसको यानी कि ऑफ कैमरा यानी कि शॉट किया गया था। शॉट मतलब वो वाला शॉट नहीं, यानी कि ऑफ कैमरा उसको गोली मारी गई थी, और बाद में पता चला भाई वो तो बंदा जिंदा है। तो इसी तरीके से जो अनुपम भाई हैं उनको भी ऑफ कैमरा शॉट किया गया, यानी कि ऑफ कैमरा गोली मारी गई है, और उनकी जो है डेथ नहीं दिखाई गई। तो इस वजह से मुझे ये उम्मीद है और ये मेरी थ्योरी है कि जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें कहीं ना कहीं वो लोग अनुपम भाई को दोबारा से लेकर आएंगे। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही कर सकता हूँ। वेल भाई इस मूवी के बारे में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जो स्क्विड गेम मेरा पहला गेम था जो कि ग्रीन लाइट रेड लाइट इंग्लिश में, लेकिन जो कोरियन में इसका वर्ड है वो है खुंगुआ खुची पी समनीता।
मुझे कैसे पता? मुझे इस वजह से पता है कि भाई हमारी बेटी जो है रोज़ ही हमारे साथ खेल रही होती है और वो कोरियन डे केयर में जाती है, तो वहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तो ये गेम भाई मैं आपको उर्वा के साथ खेल के दिखाऊँगा और उर्वा के जो रिएक्शन और एक्सप्रेशन है वो देख के आप अमेज़ होंगे कि भाई उर्वा किस तरह के एक्सप्रेशन बनाती है। तो वेल भाई दूसरी वीडियो भी इस सीरीज़ की ज़रूर देखिएगा। सी यू नेक्स्ट, बाय।